अफवाज के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर अफवाज और अस्करी क़यादत को मतून किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए नाकाफ़ी है। आखिरी हद तक जाकर इसके सिरे का पता लगाना होगा। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना है। चीन इक्तसादी और अस्करी कुव्वत बन चुका। वज़ीर आज़म ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। गड्डाप नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। मुतालिका इदारों को लापता अफराद को जल्द अज जल्द तलाश करने का हुक्म। NDMA को इमदादी कार्रवाइयों के लिए ताउन की हिदायत कर दी। कराची में एक बार फिर सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। गुज़श्ता रोज बारिश और नदियां बिपरने के बाद अलमिए जन्म लेने लगे। सुखिया गोट में तबाही। इंतजामिया के पहुंचने से पहले AY न्यूज़ की टीम पहुंच गई। मुतअद्दिद घरों को नुकसान, कई घर तबाह हो गए। फर्नीचर, बर्तन सब तर बर्बाद हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए। शहरी भूखे प्यासे घरों की छतों पर इमदाद के मुंतज़िर। कई घरानों ने नकल मकानी में आफियत जानी। सुरजानी टाउन के अयूब गोट में भी हर तरफ पानी ही पानी। नई नवेली दुल्हन का सामान बारिश की नजर हो गया। मकीनों ने छत पर पनाह ले ली। गडाप की बिफरी कोनक नदी में भी डूबने वाले 7 में से 3 अफराद को ताहाल तलाश न किया जा सका। डूबने वालों में माँ बेटा शामिल थे। लाइन्स एरिया कसाई चौक में मकान गिर गया, 4 अफराद जख्मी। कराची में शहराहे साफ, रिहायशी इलाके बर्पा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, मदीना कॉलोनी, यूसुफ गोट में अब तक सूरत हाल। पावर हाउस 5C4 और करेला स्टॉप के करीब बरसाती पानी से नाले ओवरफ्लो। नॉर्थ कराची के कई सेक्टर अब भी ज़ेर-ए-आब, निकासी ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक धंस गए। गार्डन की मरकजी सड़क से पानी ना निकाला जा सका। गोलीमार कश्मीरी मोहल्ले में घर, गलियां और मस्जिद डूब गई। लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरने वाली पाइपलाइन के लिए बनाए गए कई पिलर गिर गए। एक ट्रैक का कुछ हिस्सा मुतासिर। जिला वस्ती, जिला गरबी और जिला किमाड़ी में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पुरानी और नई हब केनाल मुतासिर। हब केनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन भी बैठ गई। बारिशों के बाद कराची की लियारी और मलीद नदी लबाब बिफर गई। मलीद नदी में पानी का तेज बहाव शारा भुट्टो का एक हिस्सा साथ ले गया। कोरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। टैंकर रेले में फंसा रहा। जाम सादिक पुल के करीब तामीर के लिए मौजूद कुछ सामान पानी में बह गया। हाई टेंशन टावर के गिर्द से मिट्टी हट गई। पोल गिरने का खदशा। समंदर की तरफ जाने वाली लियारी नदी भी पूरी तरह बिफर गई। तद्दो डैम ओवरफ्लो होने से कई साल बाद फिर सादी टाउन ज़ेर-ए-आब आया। बारिश ने शहर के दीगर कई इलाकों को भी मुतासर किया, लेकिन मरकजी सड़कों से पानी निकाल दिया गया। शाहराएं पानी से क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी बहाल की गई। पाक फौज के जवान भी जिले इंतजामिया के साथ कामों में मसरूफ रहे। पहाड़ों में बारिश हुई है कीर्थर रेंज में, जो उसका बहुत ज़्यादा पानी तो मोल नदी से और फिर मलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। 2 डैम ओवरटॉप कर गया। वो पानी M9 से क्रॉस किया। M9 भी बंद करनी पड़ी। कराची में बारिश की पूरी तैयारी कर रखी थी। कीर्थर पहाड़ियों से आने वाले पानी से थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ। लियारी नदी में काफ़ी पानी आया। वज़ीर आला सिंध की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। हयूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है।
सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो डिजाइन करने वाला इंजीनियर को आज तलब कर लिया। मेयर कराची ने लियारी और मलिक नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुताल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसर इंतजामात से शहर डूबा नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें डूब गईं। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊट शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अलीपुर में भी मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको बचा लिया गया। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात से रेयाब, हजारों लोग महसूर। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने जच्चा और बच्चे की कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करें। मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिले। मकान गिर गया, आपका मकान बना लो बेटा। नवाज शरीफ की बेटी का वादा है हर एक का नुकसान पूरा होगा। मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान से वादा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दगान के साथ खाना खाया, इमदादी चेक भी बांटे। कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। घरों और मवेशियों का अजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए बंद बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली। प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक एक चक्कर का 1-1 लाख 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। ये प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान से कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फी आदमी 10,000, फी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में मुतासरीन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाने का जरिया बना लिया। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुतासरीन को लूटने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। निजी कश्ती मालिकान को अदायगी हुकूमत करेगी। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूरअंदेशी, बसीरत, तदबीर। पाकिस्तान के पास अच्छा टाइम है काउंटर अटैक करने का, जिस वे में वो खेलते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मिली हुई है। दुनिया के सारे मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच। पूरे एशिया कप की जान पाक भारत का मैच है। इस बार पाकिस्तान के पास काउंटर अटैक करने का बेहतरीन मौका है। बासित अली की एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा कौमी टीम भारत को सरप्राइज कर सकती है। एशिया कप की ट्रांसमिशन देखिए रोज शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। एशिया कप में दिफाई चैंपियन भारत ने अपने पहले मैच में UAE को उड़ा कर रख दिया। दुबई में
इंडियन टीम 9 विकेट से कामयाब। 58 रन का हदफ सिर्फ 27 गेंदों पर पूरा कर दिया। गेंदों के एतबार से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। यूएई की टीम पहले खेलकर अपने कम तरीन टोटल 57 पर ढेर हुई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 शिकार किए। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग दुबई में टकराएंगे। हंसते खेलते खुशबाश और पुरजोश पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग। क्रिकेट तो क्रिकेट, खिलाड़ियों ने फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेली। हेड कोच ने खुसूसी कैच प्रैक्टिस कराई। कप्तान सलमान अली आगा ने गर्दन में तकलीफ की वजह से बैटिंग नहीं की। जराए का कहना है मामूली दर्द है, तशवीश की बात नहीं। मैदान में प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने पेडल कोर्ट में भी एंट्री ली। साइम अयूब, शाहीन आफरीदी, फखर जमान, सलमान आगा, वसीम जूनियर खूब लुत्फानंदोज हुए। और आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में खवातीन की खेल से मोहब्बत और यादगार लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी।